सुप्रभात बच्चों। आज के दिन की शुरुआत हम प्रातः वंदना के साथ करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले संस्थिता गौरी, नारायणी नमोस्तुते। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे हाथ के सबसे ऊपर के भाग, उंगलियों के सबसे ऊपर के भाग में बसने वाली लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में बसने वाली सरस्वती। कर मूले संस्थिता गौरी, और हाथ के निचले हिस्से में बसने वाली गौरी। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमाश्व में। इसका अर्थ है समुद्र वसने देवी, समुद्र के समान वस्त्रों वाली। पर्वत स्तन मंडले, स्तन मंडल पर्वत के समान। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी पृथ्वी को मैं नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पैरों को, मेरे पैर जो बार बार पृथ्वी पर स्पर्श करते हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्म मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ब्रह्म मुरारी त्रिप्रांतकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, सूर्य चंद्रमा भूमि, भूमि सुत बुध, भूमि सुत मंगल, बुधश्च बुध, गुरुश्च शुक्र, गुरु बृहस्पति, शुक्र शनि, राहु केतव केतु, सभी को कुर्वन्तु करता हूँ, सर्वे सबको, मम सुप्रभातम सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा नमस्कार है। तो आइए अब हम प्रथम पाठ आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पाठ हमारा है वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला वैसे तो आपने हिंदी में भी आपने वर्णमाला पढ़ी है, ये संस्कृत की वर्णमाला आपने 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की है, तो वैसे ही है। आइए और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषायाः लघुतम अंश वर्ण इति कथ्यते। भाषा के, जो भाषा होती है उसके लघुतम अंश, सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा रूप उसका क्या होता है? वर्ण इति कथ्यते, वर्ण कहते हैं। वर्ण द्विधा, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, कहलाती है, और वर्ण 2 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो आइए इनको विस्तार में पढ़ते हैं। यस्य, अब स्वर वर्ण क्या है? यस्य वर्णस्य उच्चारणे अनन्य वर्णस्य सहायता न स्वीक्रियते, स्वर वर्ण कथ्यते। इसका मतलब होता है यस्य वर्णस्य, जिन वर्णों के उच्चारण में अनस्य, अन्य वर्णस्य, वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण चतुर्थ, स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 4 हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से 4 दिए हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर दिया है, ए ई उ री र। उसके बाद दीर्घ दिया है, आ, बड़ी ई, उ, री। उसके बाद संयुक्त स्वर दिए हैं, ए, आई, ओ, औ। और उसके बाद अयोगवाह स्वर, अंग, आह। तो अब इसमें देखेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर में 5 आते हैं, ऐसे लेकर रे तक। तो इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? जब हम मात्रा लगाते हैं तब छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो वो कैसे हम समझेंगे? देखिए ह्रस्व स्वर
को बोलने में कम समय लगता है। समझिए आपने एक बार पलक झपकी, जितना समय लगता है, और दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। समझिए आपने 2 बार पलक झपकी, इतना समय लगता है। जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ, री, री। तो ऐसे ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में आपको ये अंतर दिखाई देगा, और आगे जब मात्रा पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर होते हैं ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलकर बने हैं। तो आइए कैसे मिलकर बने हैं आप जानेंगे। पहले दिया है ए, तो ए देखिए, ए किससे मिलकर बना है? ए, आ, ई। इनसे मिलकर ए बनता है। अब आई है, आई कैसे बना है? ए, आ, ए, आई। इनको मिलाकर ए बनता है। ओ, ओ कैसे बना है? ए, आ, उ, ऊ। इनको मिलाकर जब ए और ऊ को मिलाते हैं, और या आ और ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। वैसे ही औ है, औ किससे बना है? ए, आ, ओ, औ। ए के साथ ओ और आ के साथ औ, तो ये औ बनता है। इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलकर ही संयुक्त स्वर बनता है। नेक्स्ट है अयोगवाह स्वरों। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग, आहा। इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ग, नेक्स्ट है व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग जो कि आप जानते ही हैं, इसमें ये 4 प्रकार के दिए हुए हैं। चतुर्था अस्य वर्णस्य उच्चारण स्वर वर्णस्य सहायताया भवति। इसमें दिया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णस्य स्वर वर्णों की सहायता से भवति होता है, व्यंजन वर्ग इति कथ्यते, व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ग कितने प्रकार के हैं? व्यंजनानि चतुर्थ। व्यंजन यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से व्यंजन है? देखिए, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। कौन कौन से हैं? कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, ण। उसके बाद है चै, छे, जे, झे, ण। उसके बाद है टे, ठे, डे, ढे, ण। उसके बाद है तै, थे, दे, धे, ने। उसके बाद है पै, फे, बे, भे, में। तो ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। बोलते समय जो हमारी जीभ होती है, कभी हमारे कंठ, तालू, दांतों और ओष्ठ, इन सब का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, अंतस्था। अंतस्था में य, रे, ले, वे आते हैं, 4 आते हैं। इसमें अंतस्था में हम बोलते समय हमारे गले पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, थोड़ा अंदर से बोला जाता है, इसलिए य, रे, ले, वे। इसकी आवाज़ ज़्यादा खुलकर नहीं आती है और गले में अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर डालकर बोलते हैं, इसलिए अंतस्थ बोलते हैं। ऊष्माणः, ऊष्माणः में श, से है। इसमें बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, हवा ऐसे हमें फील होता है, अनुभव होता है कि जैसे हमारे मुंह से हवा निकल रही है बाहर, ऊष्माणः, इसलिए इनको ऊष्माणः वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन भी दिए हैं जो 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। यहाँ पर 6 दिया है जो कि कै और शे से मिलकर बनता है। जो 6 होता है वो कै और शे से मिलकर बनता है। यहाँ पर त्रै दिया है जो तै रे से मिलकर बनता है। गे ज्ञानी दिया है जो कि जय प्लस य से बनकर जय प्लस ये, इन दोनों को मिलकर णे, गे, जय प्लस ण से मिलकर ज्ञ बनता है। और ये है श्रय जो कि शय प्लस रे, शय प्लस रे से मिलकर श्रेय बनता है। तो इन चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजनानि। तो इसी के साथ हमारा ये
पार्ट समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे।